4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी एमपी की तरह गुजरात के खंभात में भी दंगाइयों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करके बनाए गए कुछ स्ट्रक्चर्स को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। रामनवमी के दिन जुलूस के बाद अचानक ये खंभात में पथराव शुरू हो गया था। इसकी जांच के बाद ये सामने आया था कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आई हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। जले हुए मकानों को फिर से बनवाएगी सरकार। शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई को सही भी ठहराया। खरगोन हिंसा में शामिल 121 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, खरगोन हिंसा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए। प्रशासन की अपील के बाद लोगों ने घर में ही जुमे की नमाज पढ़ी। खरगोन में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। पिछले 4 दिनों में खरगोन में कर्फ्यू जारी है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा, दंगे में शामिल दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको चौथी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बताते हैं। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर एक एफआईआर से सवाल खड़े हो गए हैं। बड़वानी में दरअसल हिंसा मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज है। आरोप है 3 ऐसे लोगों के खिलाफ हिंसा का केस दर्ज किया गया है जो कि 1 महीने पहले से जेल में बंद थे। यहां तक कि जेल में बंद आरोपी का प्रशासन ने घर भी तोड़ दिया। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के शामली में भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर चला योगी का बुलडोजर। तालाब को प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। तालाब की जमीन पर भू माफिया ने अवैध तरीके से बाउंड्री कर मालिकाना हक जमा लिया था। प्रशासन ने अवैध कब्जे को ढहा दिया। अब आपको छठी बिग ब्रेकिंग बताते हैं। मुंबई में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में लाउड स्पीकर मुफ्त बांटे। एमएनएस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया। उससे पहले बीजेपी ने लाउड स्पीकर बांटने शुरू कर दिए। मोहित कंबोज ने कहा, देश भर के मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर देंगे। 7वीं बड़ी खबर, अजान हनुमान चालीसा के घमासान के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे कल पुणे में महाआरती करेंगे। पुणे के मारुति चौक पर कल शाम 6 बजे हनुमान जी की महाआरती की जाएगी। इस महाआरती का आयोजन एमएनएस की तरफ से किया गया है। इसमें भारी तादाद में नेता, कार्यकर्ता और आम जनता के शामिल होने की उम्मीद है। 8वीं बिग ब्रेकिंग, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे के बयान पर एमएनएस में फूट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सचिव इरफान शेख ने पार्टी छोड़ दी है। राज ठाकरे को इरफान शेख ने पत्र लिखा, कहा, राज ठाकरे को अजान और मस्जिदों के बारे में 16 साल बाद क्यों संदेह हुआ? संदेह था तो बात क्यों नहीं की? नवी बड़ी खबर, अब महाराष्ट्र से ही यूपी तक जा पहुंचा है। अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान महाराष्ट्र से होता हुआ। अलीगढ़ में युवा क्रांति मंच ने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी ओर हनुमान चालीसा की गूंज कासगंज में भी देखने को मिली। अजान के विरोध में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब 10वीं बड़ी खबर, लाउड स्पीकर को लेकर घमासान के बीच अलीगढ़ में एबीवीपी ने हनुमान चालीसा पाठ के लिए लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगी है। एबीवीपी हनुमान चालीसा पाठ के लिए 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कहा, मामले को देख रहे हैं, हालात के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, नॉनवेज विवाद के बाद जेएनयू में एक बार फिर नया बवाल शुरू। हिंदू सेना ने जेएनयू के गेट पर भगवा झंडे लगवा दिए। झंडे के अलावा हिंदू सेना ने विवादित पोस्टर्स भी लगाए। इन पोस्टरों पर हिंदू सेना की तरफ से भगवा जेएनयू लिखा गया है। जेएनयू में लगे झंडे और पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने हालांकि हटवा दिया। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी से बरेली में दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का बज रहा गाना वायरल हुआ। हरकत में आई बरेली पुलिस। बरेली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बरेली के एसपी के मुताबिक गांव की दुकान में बजाया जा रहा था ये गाना। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, करौली हिंसा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम से संदेश देने की मांग की। गहलोत ने कहा, देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ लोग खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वालों के लिए भी खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर है वो तनावपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश जारी करें। 14वीं बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए हिमाचल सरकार ने फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया। इसके अलावा महिलाओं के बस किराए में 50% छूट की बात भी कही। आपको बता दें, अभी तक हिमाचल के लोगों को 60 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी। अब 15वीं बिग ब्रेकिंग, हिमाचल सरकार के 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा, बीजेपी को हार का खौफ है, ऐसे में जनता को बीजेपी के झांसे में नहीं आना चाहिए। पहले हर जगह फ्री का विरोध करते थे, लेकिन आज केजरीवाल मॉडल पर काम करने को आतुर है, इनकी कॉपी कर रहे हैं। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाले इस अस्पताल को पीएम मोदी ने वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं केवल बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती हैं। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से गरीब मिडिल क्लास परिवारों के करोड़ों रुपए बच रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। अब मिस्र को गेहूं बेचेगा भारत।
यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को नया बाजार मिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी दे दी है। भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। अब अगली बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा शाम सीएम बोम्मई को इस्तीफा सौंपेंगे। विपक्ष के भारी दबाव के बीच ईश्वरप्पा को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें, ठेकेदार की खुदकुशी मामले में मंत्री ईश्वरप्पा का नाम सामने आने के बाद से ही विपक्ष हमलावर था। ठेकेदार ने ईश्वरप्पा पर निर्माण कार्य के बदले 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज पर जल्दी से नजर। लड़कियों के जींस पहनने पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने टिप्पणी की। कहा, लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जींस, सलवार कुर्ता पहनना अच्छी तहजीब दर्शाता है। रामचंद्र जांगड़ा ने देवी देवताओं की पूजा करने पर भी टिप्पणी की। कहा, लोग मंदिरों में देवी देवताओं के आगे ढोंग करते हैं। अब 20वीं बड़ी खबर, अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठ को भी भंग किया। साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रवक्ताओं को भी हटा दिया है। 21वीं बड़ी खबर, सीएनजी की कीमतों के खिलाफ दिल्ली के कैब और ऑटो चालक चक्का जाम करेंगे। 18 और 19 अप्रैल को कैब और ऑटो ड्राइवर्स चक्का जाम करेंगे। कल सीएनजी 2.5 रुपए और पीएनजी 4.25 रुपए बढ़ने के बाद ऑटो और कैब ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान है। इसके बाद उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। अब 22वीं बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी, बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। नोएडा में नए मरीजों में 26% 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। बीते 7 दिनों में नोएडा में 44 बच्चे संक्रमित, 16 बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। अगली बड़ी खबर कोरोना से ही जुड़ी, नोएडा गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना की एंट्री। वसंत कुंज के स्कूल में टीचर और स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त दिल्ली सरकार, स्कूलों के लिए जारी करी नई गाइडलाइन भी सामने आ चुकी है। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में 40 दिनों के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज। 20 अप्रैल को डीडीएमए की अहम बैठक होगी। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहेंगे। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। अब अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, अमित शाह जल्द यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें, 2 साल के बाद 30 जून को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 26वीं बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया ने एयर स्ट्राइक की। कीव और आसपास के इलाकों में रूस ने बम गिराए। कीव के अलग अलग इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई पड़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कल ही कीव को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज सुबह से ही कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, सूमी के पास फिर से रूस का बड़ा हमला। वेलका सारिब्का में रूस की तरफ से भारी गोलाबारी जारी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने सूमी शहर के रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे। रूसी हमले में रिहायशी इलाकों में भारी तबाही भी मची है। 28वीं बड़ी खबर, अब रूस को काला सागर में बड़ा झटका लगा है। ब्लैक सी में तैनात रूसी फ्लैगशिप मोस्कवा जंग में तबाह हो गया। रूस के मुताबिक गोला बारूद में आग लगने से धमाका हुआ, इससे युद्धपोत को बड़ा नुकसान पहुंचा। इधर यूक्रेन ने दावा किया, नेपच्यून मिसाइल दागकर रूसी युद्धपोत को हमने नष्ट किया है। अब अगली बड़ी खबर, मोस्कवा युद्धपोत पर हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन को बड़ी धमकी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन को बहुत भारी पड़ेगा यह हमला। रूस की यूक्रेन को 2 टूक, यूक्रेन के सभी कमांड सेंटर्स को रूस उड़ा देगा। मॉस्को से बयान जारी किया गया है जो बेहद गंभीर है। अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा, जल्द बड़े अधिकारियों को कीव भेजेंगे जो यूक्रेन के हालात की समीक्षा करेंगे, साथ ही यूक्रेन को मदद भी मुहैया करवाएंगे। अमेरिका यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देगा। यूक्रेन को हेलीकॉप्टर, तोप, आर्मर्ड व्हीकल मुहैया करवाए जाएंगे। 31वीं बड़ी खबर, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच इजराइल को बड़ी जंगी ताकत मिली है। इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस का परीक्षण किया। आयरन बीम के नाम से बने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के मोर्टार, मिसाइल और रॉकेट को पलक झपकते तबाह किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन, आसमान और समंदर में तैनात किया जाएगा। अब आपको जल्दी से बताते हैं इस वक्त की अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रमजान के मौके पर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों इजरायली सैनिकों के बीच झड़प में फिलिस्तीनियों इजरायलियों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। हिंसा के दौरान 67 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इजराइल मस्जिद पर अपना अधिकार मानता है, पर रमजान के मौके पर मस्जिद को फिलिस्तीनियों के लिए भी खोला गया था। 33वीं बिग ब्रेकिंग, अब साउथ अफ्रीका के डरबन में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ बारिश में फंसने से 306 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग लापता। बाढ़ के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। शहर की प्रमुख इमारतों और लोगों के घर पानी में पूरी तरीके से समा गए हैं। कई मकान ढह गए। प्रशासन ने $5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान भी जताया है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज, श्रीलंका से गंभीर आर्थिक संकट के बीच कोलंबो में सड़कों पर उतरे लोग, बड़ी तादाद में लोगों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग भी उठाई। 35वीं बड़ी खबर, सुपौल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एक्शन में प्रशासन।
पक्षियों को मारने के लिए बनाई गई चाटी में पंछियों को मारकर दफनाने का काम शुरू। सभी पक्षी पालकों को मिलेगा मुआवजा भी। 36वीं बड़ी खबर अब पानीपत रोहतक हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में सवार 3 लोग जिंदा जल गए। इस हादसे के बाद तकरीबन 45 मिनट तक कार से आग की लपटें उठती रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोई कुछ भी नहीं कर पाया और 3 लोगों की मौत हो गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जोधपुर के बिलाड़ा में तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत। चूरू से कुलदेवी के दर्शन को जा रहे थे सभी मृतक। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। 38वीं बिग ब्रेकिंग, मेरठ से थप्पड़ के बदले पत्नी को मौत की सजा। हत्या कर खून से लथपथ चाकू लेकर थाने जा पहुंचा आरोपी पति। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर जांच जारी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी के थप्पड़ मारने से नाराज पति ने चाकू से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। 39वीं बड़ी खबर, असम के कामरूप पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। 42 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। असम मणिपुर बॉर्डर के पास से तस्करों की गिरफ्तारी हुई। ये मामला दर्ज कर पुलिस सब कार्रवाई में जुटी है। अब 40वीं अंतिम बिग ब्रेकिंग 4 बजे की आपके सामने। तमिलनाडु के मदुरई में धूमधाम से निकली वार्षिक रथ उत्सव। उमड़ा जन सैलाब। रथ को खास पारंपरिक तरीके से सजाया गया। रथ उत्सव में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते लोग नजर आए।